नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल नवरात्रि के दूसरे दिन धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंचे। यहां सीएम ने मां महामाया के दर्शन कर प्रदेश की संपन्नता और खुशहाली की कामना की। सीएम ने इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर मां महामाया का आशीर्वाद लिया। सीएम ने बताया कि माता की कृपा से अच्छी वर्षा के साथ इस बार फसल भी अच्छी हुई है। अन्नदाताओं में खुशहाली का माहौल है। सीएम ने प्रदेश की जनता को नवरात्रि पर्व की बधाई भी दी है। सीएम ने मां महामाया के दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में केंद्र सरकार और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे पहले ट्रेनों को रद्द व फ्लाइट बंद करने को लेकर सीएम ने सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि सांसदों से पूछना चाहिए कि यह फ्लाइट क्यों बंद हो रही है, सैकड़ों ट्रेनें महीनों से क्यों रद्द हैं। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, यहाँ के सांसद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन सभी चुप हैं। केवल राज्य सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनका मुंह खुलता है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, बेरोजगारी भत्ते के मामले में इनका मुंह बंद रहता है। आगे सीएम ने उड्डयन मंत्री सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था एयर इंडिया के महाराजा और ये दोनों बिकाऊ हैं, तब से वे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन इसका बदला उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं लेना चाहिए। आगे सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की वजह से मोहन भागवत मस्जिद और मजार पहुंच गए हैं। नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का व्यापक असर पड़ रहा है। हमारे देश में नफरत का कोई स्थान नहीं है। अनेकता में एकता हमारे देश की ताकत है। भाजपा केवल समाज और सत्ता में जहर घोलने का काम कर रही है। सभी अपनी बात कहते हैं, लेकिन पूरे देश को पता है भाजपा में अध्यक्ष कैसे चुन लिया है। नड्डा दूसरी बार अध्यक्ष बन गए, ना किसी से पूछा, ना किसी से मतदान किया। आगे उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होगा वहां हलचल होगी ही। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बधाई। आज दूसरा दिन। कौन कौन उपवास है? घर वाले मेरे थे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन। पूरे देश भर में नवरात्रि का धूम और सभी जहाँ जहाँ माता रानी विराजी हैं, सब जगह श्रद्धालु जा रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और ये शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व और नौ दुर्गा अलग अलग दिन अलग अलग रूपों में पधारती हैं और उसकी आराधना की जाती है। तो इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। माता रानी की कृपा से हमारे छत्तीसगढ़ में खूब अच्छी वर्षा हुई है और फसल भी बहुत शानदार है। सभी अन्नदाता प्रसन्न हैं और खुशहाली का माहौल है। सबको बधाई, नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये गिलास जी, भारत जोड़ो यात्रा के 2 सप्ताह पूरे नहीं हुए, उसका असर दिखा और मोहन भागवत जी मस्जिद और मजार पहुंच गए। तो ये जो नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये देश में विविधता है, अनेकता में एकता, ये हमारी ताकत है। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषी के लोग यहाँ, बोलियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, वो सब मिला के भारत बना है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, क्या एक ही जाति के रहते हैं, एक ही धर्म को मानने वाले रहते हैं। यहाँ आदिवासी रहते हैं, यहाँ सूचित जाति के लोग रहते हैं, यहाँ वैदिक धर्म सनातन धर्म को मानने वाले रहते हैं, यहाँ निराकार को मानने, कबीर पंथ के लोग रहते हैं, गुरु घासीदास जी को मानने वाले, रैदास को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले, सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में यही अनेकता में एकता हमारी ताकत है। और इसमें नफरत का स्थान नहीं होना चाहिए। हमारी जो संत ऋषि मुनि हैं वो प्रेम की भाषा बोले, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए समाज में जहर घोलने का काम किया है। और इसके लिए राहुल गांधी जी पद यात्रा निकालें 150 दिन का, और उसमें भारत जोड़ो, ये जो नफरत है उसको ख़त्म करना है और जोड़ना है सब। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया। पहले ट्रेन और अब हवाई जहाज बंद कर दिया गया है। परेशान है, सौतेला व्यवहार हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ। भाई सांसदों से पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है। फ्लाइट तो बंद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, ट्रेन कब शुरू होगी? सांसद क्या किस लिए होते हैं? सत्ताधारी सांसद है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो प्रदेश का अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी का। वो चुप क्यों हैं? सैकड़ों यात्री ट्रेन बंद है, महीनों से बंद है और हर महीने बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सांसद हैं कि चुप हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बोलने के लिए ही मुंह खुलता है।
और जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उसके बारे में मौन है। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके बारे में मौन है। रेलवे में भर्ती क्यों बंद है? महंगाई आसमान क्यों छू रहा है? पेट्रोल और डीजल के भाव, जब क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गिर रहा है, पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों बढ़ रहा है? रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रहा है? सांसद जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले में? क्या ये रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, वो बेहतर नहीं किया जा रहा, फिर से उखड़ जा रहा है? वो बना ही वैसी है जी। बना था, पिछले सरकार ने जो बनाया था वो 4 साल भी नहीं टिका, उखड़ गया। तो सरोज पांडे जी विरोध सीधा सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर पाते, तो मेरे बहाने विरोध कर रहे हैं। तो सड़कें बहुत खराब बनी थी जो उखड़ गया। राजस्थान के हालात को लेकर भाजपा बोल रही है कि अब जो स्थिति राजस्थान में है, अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में से कांग्रेस जाने वाली है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष चुनाव चल रहा है, पूरे देश को पता है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं कैसे चुनाव, कैसा लोकतंत्र है, उसमें आंतरिक लोकतंत्र है क्या? नड्डा जी दोबारा अध्यक्ष बन गए, तो मीडिया वाले पूछे उससे कभी इनका सम्मेलन हुआ, कौन मतदान किया, कैसे बन गया? 2 लोगों ने बना दिया। तो पार्टी में लोकतंत्र है क्या? जहाँ 4 जने हैं, जहाँ चुनाव होगा वहाँ हलचल होगी, उसमें कोई नई बात है क्या? ये भारत जोड़ो पद यात्रा से